इब्ने माजा की हदीस है, जब भी इंसान दुनिया में कोई नेमत खाता है, खाने के बाद अगर वो अपनी ज़बान से एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, अल्लाह इतना खुश होता उसके अल्हम्दुलिल्लाह कहने से, इतना खुश होता। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे, मैं ये नेमत देकर देखा तू मेरा शुक्रिया बजा लाता या नहीं, लेकिन तूने मेरी तारीफ बयान किया। ये जान ले, मैं इस जैसी कई नेमतें तुझ पर लुटाऊंगा। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सदक़े जारिया का मुस्तहिक़ बनें। हमारे न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरे इब्राहीम की 7 नंबर आयत। इस आयत में अल्लाह ताला कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुमको मज़ीद नेमतों से मालामाल करूँगा। वलइन कफ़रतुम, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, नाफरमानी करोगे, इन्न अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए वाज़ेह फरमाया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद को हमारे रुश्द व हिदायत के लिए नाजिल किया और कुरान मजीद के अंदर ऐसी बेशुमार मिसालें बयान किया जिसमें इस बात की वजाहत है कि जिस कौम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा की, अल्लाह ने उनको मालामाल किया, और जिस कौम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला इनको बर्बादी का नतीजा बता दिया। कुरान मजीद में अल्लाह कहता है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम निअमती वरज़। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ बनी इसराइलियों, तुम अल्लाह ताला की उन नेमतों को याद करो, फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, जो सारे जहानों में सबसे बड़ी फजीलत अल्लाह ने तुम्हारे लिए अता किया। ऐ बनी इसराइलियों, अल्लाह की उन नेमतों का शुक्रिया अदा करो जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर तुमको नाजिल किया। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला मन्ना सलवा उतारता था। अगर ये मन्ना सलवा खाते, अल्लाह का शुक्रिया बजा लाते, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही बरकरार रखता। लेकिन ये लोग जब हद से ज़्यादा अल्लाह की नाशुक्री करना शुरू किए, दरियाए नील से अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसके लश्कर से बचा लिया। दरियाए नील में फ़िरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया। बाहर निकलने के बाद मन्ना सलवा अल्लाह उतारा, खाने लगे। अब इनकी नाशुक्री, ऐ मूसा धूप लग रही, अल्लाह को बोलो ये सूरज की गर्मी को हटा लो का ना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, बादलों को अल्लाह आड़े लाकर इनके ऊपर छाँव कर देते। ऐ मूसा, हम ना प्यास लग रही, अल्लाह को बोलो पानी का इंतज़ाम करो का ना। ज़रा और ज़रा आगे जाएंगे, अल्लाह पानी वहाँ पर रखा होगा, यहाँ पानी होना हम, या अल्लाह मेरी कौम को पानी होना है। अल्लाह बोलता कि तुम अपना असा लेकर पत्थर पर मारो, फ़न फजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, अगर तुम पत्थर पर अपना असा मारोगे, उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़ेंगे, 12 कबीलों के लिए 12 पानी के झरने। ऐसा नहीं कि एक झरना 12 कबीले वाले लड़ पड़े, 12 झरने निकल पड़ेंगे 12 कबीलों के लिए। जब इनकी मन्ना सलवा खाते खाते हद से ज़्यादा नाशुक्रापन इनका हुआ,
आज लेने का कल का भी एडवांस उठा लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम बोलते आज जितना उतरा आज अपना हिस्सा लो, कल किसे मालूम उतरता कि नहीं उतरता कि आसमान से, ये आज का ये कल का। ऐसा मत करो, अल्लाह के ज़ात पे भरोसा रखो, आज का हिस्सा लो। जब ये लोग नाफरमानी नाशुक्री करे, अल्लाह मन्ना सलवा आसमान से रोक दिया। कुरान मजीद में एक सूरा है सूरह सबा, सूरह सबा नाम का एक सूरा है। ये वही मुल्क सबा है जहाँ की मलिका बिल्किस, जिनके पास हुदहुद परिंदा ये खबर लेकर आता है कि यहाँ के लोग अल्लाह के अलावा सूरज की आतिश की पूजा करते हैं, सूरज की रोशनी के सामने सजदा करते हैं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कौन है जो बिल्किस का अर्श मेरे पास लेकर आए। तो एक जिन ने कहा तुम्हारे उस जगह से उठने से पहले मैं उसका अर्श लेकर आऊँगा। दूसरे जिन ने कहा तुम्हारे पलक झपकने तक मैं उसका अर्श लेकर आऊँगा। ये वही मलिका बिल्किस मुल्क सबा की। आपको मालूम मुल्क सबा में अल्लाह ताला जिस बादशाह को भेजता था उस बादशाह को तुब्बा कहते थे। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वान लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बा। अल्लाह कुरान में कई जगह फरमाया क़ौम तुब्बा, ये कौन है? तुमसे पहले कौम आद ने इनकार किया, कौम समूद ने इनकार किया, व अस्हाबुर रस्स कुएं वालों ने इनकार किया, व कौम तुब्बा तुब्बा वालों ने इनकार किया। तुब्बा बोले तो मुल्क सबा में जो बादशाह बनता था उसे तुब्बा कहते थे। मिस्र में जो बादशाह बनता था उसे फ़िरौन कहते थे। रूम में जो बादशाह बनता था उसे खैसर कहते थे। फ़ारस में जो बादशाह बनता था उसे किस्रा बोलते थे। तो मुल्क सबा के बादशाह को तुब्बा कहते हैं। इन्होंने भी इनकार किया। हुआ ऐसा, अल्लाह ने नबी को मुल्क सबा में नबूवत देकर भेजा। ये लोग जब अल्लाह का पैगाम नबी ने पेश किया तो वो लोग बोले दो पहाड़ों के बीच की वादी में हमारा बस्ती है सबा। जब भी बारिश का मौसम आता पहाड़ों से पानी बहकर आकर हमारी बस्ती में पानी भर जाता। हम लोग 6 महीने बस्ती खाली करके बाहर जाकर रहना पड़ता। आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करो, बारिश आई तो भी हमारे गांव में पानी नहीं आना, हम साल के 12 महीने हमारे घरा में रहना। आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करो। अल्लाह के नबी ने उन 2 पहाड़ों के बीच में बड़ी दीवार खड़ा कर दिया। वो बारिश का पानी आकर दीवारों के आजू बाजू से बहकर चले आए। सारे कौम वाले ईमान लेकर आए, इस्लाम लेकर आए, इस्लाम कबूल कर लिए। ये बारिश का पानी दीवार के 2 किनारे से जाकर गांव के पीछे से बहता। अल्लाह ने इनके इस्लाम लाने की वजह से इन बस्ती के पीछे बारिश के पानी बहकर जाने से ऐसा बाग बना दिया, ऐसा बगीचा, माशाअल्लाह दुनिया वालों ने ऐसा बाग नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया वालों ने ऐसा बाग नहीं देखा हो। इतनी बेहतरीन बाग, सारे फल फ्रूट, टोकरा खाली सर पर रख ले, ऊपर गए तो पके हुए फलों से टोकरा भर जाता। साल के 12 महीने हर किस्म का फ्रूट इनके बगीचे में तैयार पका हुआ। घना जंगल, बारिश, मीठा चश्मे का वहाँ पानी। ये लोग इस जंगल से सफ़र करते 100 मील, इनको थकावट सफ़र की मशक्क़त नहीं मालूम होती थी। आखिरकार इन्होंने भी अल्लाह की नेमतें खाते खाते नाशुक्रापन किया। अल्लाह कहता है सूरह सबा में वलक़द आयतुम लिमस्कनिहिम फ़ी सबइन आया, तुम्हारे लिए मुल्क सबा में निशानियां हैं। क्या हैं? जब ये लोग ईमान लाए हमने जन्नतैनी अन यमीन व अन शिमालिन, 2 बाग इनके दाएं इनके बाएं बेहतरीन तरीके से बना दिया। जब इन्होंने हमारी नेमतों का नाशुक्रापन किया, हमने बड़े बड़े घूंसों के ज़रिए उस दीवार जो नबी बनाए थे 2 पहाड़ों के बीच में, उस दीवार को खोखली बनाकर बारिश के सैलाब से फोड़ दिया और पूरा पानी इनके बस्ती को डुबा दिया। और वो बाग जिसमें फल फ्रूट थे, हमने उस बाग को कांटेदार बेरी के दरख्तों से तब्दील कर दिया। सूखे हुए कांटेदार दरख्तों से वो जंगल, वो बाग बदल गया।
हमने इनके नेमतों का नाशुक्रेपन का अजाब इनको सख्त सख्त तरीन दिया। अल्लाह ये बात उम्मत मोहम्मदिया को बोलता, अरे उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह जिस हाल में भी रखा, जो भी तुम ना खिलारा, जिस मकान में भी रखा, जैसी भी हालत में तुम ना रखा, हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह मज़ीद नेमतों से माला माल करेगा। इब्ने माजा की हदीस है, जब भी इंसान दुनिया में कोई नेमत खाता है, खाने के बाद अगर वो अपनी ज़बान से एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, अल्लाह इतना खुश होता उसके अल्हम्दुलिल्लाह कहने से, इतना खुश होता। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे, मैं ये नेमत देकर देखा तू मेरा शुक्रिया बजा लाता या नहीं, लेकिन तूने मेरी तारीफ बयान किया। ये जान ले, मैं इस जैसी कई नेमतें तुझ पर लुटाऊंगा। ये बोलता अल्लाह। जब भी हम कोई नेमत खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें हमको देता। खाने के बाद की दुआ अक्सर लोगों को याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी वस्क़ानी वजअलनी मिनल मुस्लिमीन, ये याद है। ये तरग़ीब व तरहीब की रिवायत है, सही है। इससे भी ख़वी हदीस बुखारी की, खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिम मिन्नी वला कुव्वा। इस दुआ के शुरू में भी अल्हम्दुलिल्लाह है। हम लोग बिरयानी, पलो, अच्छे अच्छे नेमतें पेट फुल खा लेते, डकारा भी देते, एक बार तबा दुआ पढ़ना याद नहीं आता। दुआ पढ़ना खाने के बाद की याद नहीं, खाने के बाद की दुआ याद नहीं हमना। किसी के यहाँ दावत खाने के बाद मेज़बान को क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़हुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। ये दुआ पढ़ना, ये दुआ भी याद नहीं हमना। खाना डकारा देना निकल का ना होता हमना मालूम है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो इंसान नया कपड़ा पहनकर दुआ पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिम मिन्नी वला कुव्वा, अल्लाह न सिर्फ इसे नेकियां देगा, इसके गुनाहों को अल्लाह माफ़ करेगा। जो इंसान खाना खाने के बाद की दुआ पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिम मिन्नी वला कुव्वा, न सिर्फ अल्लाह नेकियां देगा, इसके गुनाह माफ़ करेगा। कोई भी नेमत, मिसाल के तौर पर मार्केट में नया फल आया, सीताफल, अभी नहीं आया, आएगा। जब सीताफल नया फल आया, आपने पहली मर्तबा लेकर खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाह इतना खुश होता। ऐसी कई नेमतें नहीं। अब सीताफल के बाद आम का सीज़न, आम अभी नहीं आया, आम पहली मर्तबा मार्केट में आया, आप लिए खाए, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाह बेइंतहा खुश हो जाता। सपोटे का मौसम नहीं, सपोटा आ गया, आप ले खा लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोले। अंजीर का मौसम नहीं था, अंजीर आ गया, लिए खाए, अल्हम्दुलिल्लाह बोले। अंगूर का मौसम नहीं था, अंगूर आ गया। ऐसी कोई भी, सिर्फ फ्रूट में नहीं बोल रहा, खाने की नेमत, पहनने की नेमत, को घर की नेमत, हर चीज़, जब भी कोई नेमत अल्लाह दे अल्हम्दुलिल्लाह बोलना सीखो। और जिस हाल में भी रखा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना सीखो। खाली अल्लाह बिरयानी खाए तो शुक्रिया, रोटी चटनी खिलाया तो नहीं शुक्रिया, नहीं, रोटी चटनी खिलाए तो भी शुक्रिया अदा। और इंसान का दिल कब शुक्रगुजार बंदा बनकर रहता? अपने से नीचे वालों पर जब भी वो निगाह रखेगा, उसका दिल शुक्रगुजार बंदा बनकर रहता। अगर अपने से ऊपर निगाह डालेगा, उन्हें हर हमेशा नाशुक्रापन रहता। ये सिफत औरतों में ज़्यादा पाई जाती, मर्दों में नहीं, मर्दों में कम, औरतों में ज़्यादा। इसीलिए नबी ने कहा, अय औरतों, मैंने तुमको जहन्नम में मर्दों से ज़्यादा औरतों को पाया। अय अल्लाह के नबी, हमारा जुर्म क्या, हमारा जुर्म क्या, हम क्यों जाएंगे जहन्नम में? नबी बोले, तुम्हारा जुर्म यह है, तुम अपने शोहर की नाशुक्रापन ज़्यादा करोगे, इसलिए तुम जहन्नम में ज़्यादा रहो। शादी होके 50 साल हो गए, 40 को 5 साल तक अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, अच्छा उड़ाया, 40 को 6वें साल उसका बिजनेस नहीं चला, कपड़े लाके नहीं पहनाया, अच्छा खाना नहीं खिलाया। मैं शादी हुए जब से देख रूँ जी, कब तो भी अच्छा करे थे, कब तो भी अच्छा पहनाए थे, कब तो भी अच्छा खिलाए थे, उसका पूरा नाशुक्रापन कर दे। ये नाशुक्रापन अल्लाह को नापसंद। नाशुक्रापन मर्दों में भी नापसंद, औरतों में भी नापसंद। नाशुक्रापन शैतान की अलामत, शुक्रगुजारी मोमिन की अलामत। अल्लाह से दुआ है
अल्लाह हम सबको हर हाल में उसका शुक्रिया बजा लाने की तौफीक अता फ़रमाए, हर नाशुक्रेपन से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।